साथियों, YouTube के इस कलाम एजुकेशन पॉइंट चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग सेट्स के पार्ट 2 चैप्टर में बात करने वाले। तो सबसे पहले हम पिछले वीडियो में हम लोगों ने सेट, उसके टाइप्स और उसके बारे में पढ़ा था। अब हम लोग बात करेंगे यूनिवर्सल सेट यानी कि सार्वत्रिक समुच्चय। सार्वत्रिक समुच्चय का मतलब जितने भी उपसमुच्चय हैं उनका एक जो मेन समुच्चय होता है उसको कहा जाता है यूनिवर्सल सेट। जैसे U बराबर मान लो ये है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये मान लो एक समुच्चय है। अभी हम इसको यूनिवर्सल नहीं बोल रहे। तो एक और है समुच्चय जो है 1 2 3, B है 6 7 8, C है 1 6 7 9। तो ए के सारे अवयव इसमें, बी के सारे अवयव हैं, सी के सारे अवयव इसमें, और एक डी है जो है तो इस तरह इनके सारे अवयव यू में है, यानी कि यह हो गया यूनिवर्सल समुच्चय। यानी सभी उपसमुच्चयों का जो एक मेन समुच्चय जिसमें इन उपसमुच्चयों के सारे अवयव उपस्थित हो तो उनको कहा जाता है सार्वत्रिक समुच्चय। अब हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है सेट्स का, वो डिस्कस करेंगे। तो ये है वेन डायग्राम। ये एक इंग्लिश लॉजिशियन थे जॉन वेन, उनके नाम के आधार पे इनको वेन डायग्राम कहा जाता है। तो ये कुछ इस प्रकार होता है। जैसे ये U, हम लोगों ने अभी बात की यूनिवर्सल सेट की। तो ये U, ये मान लो कोई एक समुच्चय A, ये मान लो है B। तो ये इस प्रकार हो सकता है। और एक वेन डायग्राम ऐसा भी हो सकता है जैसे ये यूनिवर्सल समुच्चय है जिसमें सारा है, जिसमें 1 3 6 8 ये संख्या, फिर 2 3 6, सॉरी इसको हम ले लेते हैं 9 5। तो ये मान लो ये है, ये A, ये B है। तो ये हो गया वेन डायग्राम। वेन डायग्राम को हम जब इंटरेक्शंस ऑन सेट्स पढ़ेंगे तो फिर से डिस्कस करेंगे। तो ये हम बेसिक आइडिया पता लग गया वेन डायग्राम के बारे में। अब हम लोग इंटरेक्शंस सेट्स यानी कि समुच्चयों पर संक्रियाएं देखते हैं। तो इसमें सबसे पहली संक्रिया आती है यूनियन ऑफ सेट्स, यानी कि समुच्चयों का सम्मिलन, या मतलब जो सम्मिलन होता है समुच्चय को उसको कहा जाता है यूनियन ऑफ सेट्स। इसको ऐसे डिनोट किया जाता है A यूनियन B। मान लो A और B कोई सेट है तो यूनियन ऑफ सेट्स के लिए ये चिन्ह प्रयुक्त किया जाता है। जैसे मान लो A कोई समुच्चय है जिसमें A B C D है, और B है C D E F। तो मान लो ये कोई दो समुच्चय है। अब हम इनका यूनियन निकालना है, यूनियन ऑफ सेट्स A और B का। तो इसको ऐसे लिखेंगे A यूनियन B इक्वल टू, सबसे पहले हम A के अवयव ले लेते हैं A B C D। अब B के लेते हैं तो C D पहले आ चुका है तो हमको वापस नहीं लिखना है और लिख देंगे E F। तो ये हो गया A यूनियन B। इस तरह इनको निकाला जाता है। अब वेन डायग्राम के रूप में यूनियन ऑफ सेट्स को देखें तो ये मान लो यूनियन सेट है, इसमें ये A समुच्चय है और ये है B समुच्चय। तो ये जो सारा भाग है इसको कहा जाता है A यूनियन B। ये है A यूनियन B। तो इसके लिए फॉर्मूला होता है A यूनियन B, जो हम बाद में देखेंगे। इससे पहले हम एक और इंटरेक्शन देखते हैं।
इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स यानी कि सर्वनिष्ठ, समुच्चयों का सर्वनिष्ठ, यानी कि जैसे इसको ए इंटरसेक्शन बी इस प्रकार डिनोट किया जाता है। मान लो एक समुच्चय है ए बी सी डी, जो अभी हमने पहले देखा, और बी है सी डी ई एंड एफ। अब हमको ए इंटरसेक्शन बी का मतलब होता है ए और बी दोनों में जो कॉमन अवयव होते हैं, जैसे इसमें सी है, इसमें भी सी है, इसमें डी है और इसमें भी डी है, तो ये हो जाएगा कॉमन। तो हम ए इंटरसेक्शन बी कैसे निकालेंगे, जो कॉमन है दोनों में, सी है और डी है, तो ये हो गया इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन का मतलब जो दोनों में कॉमन होता है, और यूनियन का मतलब दोनों को मिला के, दोनों को कंबाइन करके लिखा जाता है। तो अब हम इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स को वेन डायग्राम के रूप में देखते हैं। तो ये यूनिवर्सल सेट है, ये ए है, ये बी है। तो यहाँ का जो ये जो पार्ट है जो दोनों में कॉमन आ रहा है, ये होता है ए इंटरसेक्शन बी, यानी कि जो कॉमन पार्ट होता है उसको कहा जाता है ए इंटरसेक्शन बी। क्लियर है यहाँ तक? अब हम कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं। सबसे पहले यूनियन ऑफ सेट्स की देखते हैं, यानी कि जो समुच्चयों का सम्मिलन होता है उसके लिए कौन कौन सी प्रॉपर्टी होती है। तो सबसे पहले तो ये होती है ए यूनियन बी इक्वल टू बी यूनियन ए, यानी कि ए यूनियन बी निकालो चाहे बी यूनियन निकालो, इसका मान हमेशा बराबर होता है। अगला होता है ए यूनियन बी यूनियन सी इक्वल टू ए यूनियन बी यूनियन सी, यानी कि पहले ए यूनियन बी निकाल के फिर इसका यूनियन सी के साथ निकाल लो, या फिर ए का यूनियन बी और सी के यूनियन के निकालने के बाद निकाल लो, दोनों का मान समान होता है। इसको बोला जाता है कम्यूटेटिव, यानी कि क्रम विनिमय, और इसको बोला जाता है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, यानी कि सहचर्य। पहले इनका निकाल के उसके साथ निकालो, या फिर इसका एक का उन दो का निकालने के बाद निकाल दो। और फिर एक होता है ए यूनियन फाई इक्वल टू ए, यानी कि फाई के साथ अगर किसी समुच्चय का हम यूनियन निकालते हैं तो उसका मान हमेशा ए प्राप्त होता है। और एक होता है ए यूनियन ए, इसका मान भी ए होता है, क्योंकि खुद का खुद के साथ यूनियन हमेशा ए प्राप्त होता है। और एक यूनियन होता है यूनिवर्सल यूनियन ए, यानी कि यूनिवर्सल समुच्चय के साथ ए का जो अगर हम यूनियन निकालेंगे तो ये हमेशा यू प्राप्त होता है, इसको बोल देता है यूनिवर्सल लॉ। और अगर हम बात करेंगे यूनियन की जगह इंटरसेक्शन की, तो इसमें भी ये सारी प्रॉपर्टी फॉलो होती है, यानी कि इनमें जो होती है वो भी इनमें भी लागू होती है। तो क्लियर है यहाँ तक? अब हम लोग बात करेंगे डिफरेंस सेट्स, यानी कि जैसे ए माइनस बी समुच्चय को घटाते हैं बी माइनस ए, तो इसके हम लोग बात करने वाले हैं। जैसे मान लो कोई एक समुच्चय है, तो ए माइनस बी में क्या किया जाता है, जो बी के जो अवयव होते हैं और जो ए में होते हैं उनको हटा दिया जाता है। जैसे ए और बी है, ए माइनस बी निकालेंगे तो ये 2 हट जाएगा, यहाँ से 4 हट जाएगा और 6 हट जाएगा। जैसे हम लोग ए माइनस बी निकालते हैं तो ये हो जाएगा 2 हट जाएगा तो 1 बचेगा, 3 बचेगा और 5 बचेगा, यानी कि जो बी में जो अवयव है वो ए से हट जाएंगे और ये हमारा आंसर प्राप्त हो जाएगा। अब हम लोग कुछ क्वेश्चन देखते हैं, ये सारी चीज़ें अभी क्लियर हो जाएगी जब क्वेश्चन करेंगे। तो इफ़ ए इक्वल टू 1 2 3 4, बी इक्वल टू 3 4 5 6, सी इक्वल टू
5, 6, 7 एंड 8 और डी इक्वल टू है 7, 8, 9 एंड 10। अब इनको कुछ ज्ञात करने, जैसे ए यूनियन बी, ए यूनियन सी, ए यूनियन बी यूनियन सी, ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी। तो ये हम लोगों को ज्ञात करने हैं। तो सबसे पहले ए यूनियन बी ज्ञात करते हैं। तो ए यूनियन बी, यूनियन का मतलब ए और बी के अवयव मिला के, तो 1 2 3 4, 4 5 6, यानी कि सबसे पहले ए वाले लिखते हैं। तो 1 2 3 4, 1 2 3 4 लिख लिए। अब इसके 3 4 पहले से आ चुके हैं, तो अब हम लोग लिखेंगे 5 और 6। तो क्लियर है। अब दूसरा देखते हैं, ए यूनियन सी। ए में पहले ए वाले लिखते हैं 1 2 3 4। अब सी में 3 4 पहले से आ चुके, सॉरी सी का मतलब 5 6 7 8, तो पहले वाला कुछ भी नहीं है, तो 5 6 7 और 8, ये हो गया हमारा ए यूनियन सी। अब थर्ड देखते हैं। थर्ड क्या है, ए यूनियन बी यूनियन सी, ए यूनियन बी यूनियन सी। तो सबसे पहले हम ए के अवयव लिखेंगे 1 2 3 4, बी के लिखेंगे 3 4 पहले से आ चुका है, तो 5 और 6, फिर सी वाले 5 6 आ चुके हैं, तो 7 8। तो ये हमारा हो जाएगा तीसरा क्वेश्चन हो जाएगा, ए यूनियन बी यूनियन सी का मान ये। अब हम ज्ञात करते हैं ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी। 1 2 3 4 और 3 4 5 6, कॉमन क्या है 3 और 4, तो ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा 3 और 4। अगला है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी। तो इसके लिए हम सबसे पहले बी यूनियन डी निकालेंगे। तो बी यूनियन डी इक्वल टू, बी कितने 3 4 5 6 और डी 7 8 9 10। तो यूनियन निकालेंगे सबसे पहले 3 4 5 6 और डी में कितने 7 8 9 10, कोई भी रिपीट नहीं हो रहा है, तो हम डायरेक्ट लिख देंगे 7 8 9 10। अब ये बी यूनियन डी और ए, अब हमको ए और बी यूनियन डी में जो कॉमन है उनको लिखना है। तो 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4, तो 3 और 4, और यहाँ पे भी 3 और 4 कॉमन है। तो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी का मान हो जाएगा 3 और 4। तो ये हो गया प्राप्त। अब हमारे यूनियन इंटरसेक्शन पे हम लोगों ने क्वेश्चन कर लिया, अब ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो अब एक होता है कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ ए सेट, यानी कि एक सेट का पूरक। जैसे मान लो कोई एक सेट है ए, तो इसका पूरक क्या होगा, यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री हो जाएगा ए डैश, और जो ए डैश का जो मान होता है वो होता है यू माइनस ए, याद रखना है। उस पर डैश लगा दिया जाता है कॉम्प्लीमेंट्री के लिए, और उसका मान होता है यूनियन, यानी कि सार्वत्रिक समुच्चय में से उसको माइनस करने पे जो प्राप्त होता है उसको कहा जाता है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। जैसे मान लो एक कोई यूनियन है 1 2 3 4 5 6 7, और मान लो कोई ए है 1 3 5 ये। अब हमें कॉम्प्लीमेंट्री निकालना है ए का, तो ए का कॉम्प्लीमेंट्री क्या हो जाएगा ए डैश इक्वल टू यू माइनस ए, और अभी माइनस करना हम लोगों ने पहले देखा था, तो यू माइनस ए करेंगे तो यू के जो अवयव एम में है वो हट जाएंगे। तो इसमें 1 है तो 1 हट जाएगा, बचेगा 2, 3 इसमें भी है तो 3 हट जाएगा, बचेगा 4, 5 इसमें है तो 5 हट जाएगा, बाकी बचेगा 6 और 7। तो एक का कॉम्प्लीमेंट्री क्या हो गया 2 4 6 और 7। यहाँ तक क्लियर है।
अब कुछ प्रॉपर्टी है, सम प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री सेट्स। इसमें सबसे पहले आती है ए यूनियन ए डैश इक्वल टू यू होता है, और ए इंटरसेक्शन ए डैश इसका मान हमेशा फाई होता है। तीसरा होता है जिसको डी मॉर्गन लॉ कहा जाता है। ये क्या होता है, ए यूनियन बी का डैश इक्वल टू ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, ए इंटरसेक्शन बी का और डैश इज इक्वल टू ए डैश यूनियन बी डैश। इसको कहा जाता है डी मॉर्गन लॉस। और अगले होती है चौथी, ए डैश का डैश हमेशा क्या होता है, ए। तो ये ध्यान रखना है, डी मॉर्गन लॉ ये बहुत इंपॉर्टेंट आगे काम में आने वाला है क्वेश्चंस में। ए यूनियन बी का जो होल डैश होता है वो ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश के इक्वल होता है, और ए इंटरसेक्शन बी का जो होल डैश होता है वो ए डैश यूनियन बी डैश के इक्वल होता है। जब हम लोग आगे क्वेश्चन करेंगे तो ये अच्छे से क्लियर हो जाएंगे सारी प्रॉपर्टी। तो देखते हैं, अब हम लोग देखते हैं कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स भी होती है दैनिक लाइफ में। जैसे कुछ बच्चे हिंदी का न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, कुछ इंग्लिश का पढ़ते हैं, कुछ दोनों पढ़ते हैं, तो हमको पूछना होता है कितने हिंदी के पढ़ते हैं, अलग अलग उस पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, तो वो हम लोग देखते हैं। तो इसके लिए एक नंबर के लिए भी कुछ होता है, जैसे एन ए यूनियन बी, यानी कि ए और बी के जो टोटल नंबर होते हैं वो एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, ये एक फॉर्मूला होता है। तो इसको हम वेन डायग्राम में देखते हैं। तो ये मान लो ए यूनियन बी, मान लो ये ए, ये मान लो बी, तो ये भाग है। अगर हम एन ए यूनियन बी की बात करते हैं तो ये एक बार ए होता है और फिर एक बार बी होता है। जब हम इनको जोड़ते हैं तो ये वाला जो भाग होता है ये दो बार आ जाता है। जब एक बार इसको लेते हैं और इसको एक बार लेते हैं तो ये दो बार आ जाता है। उसको हटाने के लिए हम इनको एक बार ए इंटरसेक्शन बी इसको माइनस किया जाता है, तो हमारे ये पास ये फॉर्मूला आ जाता है। ठीक है, अब हम प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स के कुछ क्वेश्चन करते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है, इन ए स्कूल देयर आर 20 टीचर्स who teach मैथ्स और फिजिक्स। ऑफ दीज 12 टीच मैथ्स एंड 4 टीच बोथ फिजिक्स एंड मैथ्स। तो हाउ मैनी टीच फिजिक्स। तो क्वेश्चन है, इन ए स्कूल देयर आर 20 टीचर्स हु टीच मैथ्स और फिजिक्स। ऑफ देयर 12 टीच मैथ्स एंड 4 टीच बोथ फिजिक्स एंड मैथ्स। तो हाउ मेनी टीच फिजिक्स, यानी कि 20 टीचर्स हैं, उनमें से 12 मैथ पढ़ाते हैं और 4 मैथ और फिजिक्स दोनों पढ़ाते हैं। तो हमको बताना है कि केवल फिजिक्स कितने पढ़ाते हैं। तो सबसे पहले मान लो फिजिक्स के लिए हम
समुच्चय को P से डिनोट करते हैं और मैथ्स के लिए हम करते हैं M से डिनोट। तो टोटल 20 टीचर है जो फिजिक्स या मैथ पढ़ाते हैं। तो यूनियन P यूनियन M, N का मतलब नंबर, तो ये कितने 20 क्यों लिए? क्योंकि 20 टीचर्स पढ़ाते हैं मैथ और फिजिक्स और मैथ, यानी दोनों में कोई भी पढ़ा सकते हैं। तो टोटल कितने हो गए 20। अब वो बोल रहे हैं 12 मैथ्स पढ़ाते हैं, तो NM यानी मैथ्स पढ़ाने वालों की संख्या कितनी हो गई 12, और फिजिक्स पढ़ाने वालों की हमको पता नहीं, हमको ज्ञात करनी है। और N दोनों पढ़ाते हैं, दोनों का मतलब क्या हुआ, फिजिक्स और मैथ्स का इंटरसेक्शन, यानी कि दोनों पढ़ाते हैं, तो ये हो जाएगा फिजिक्स और मैथ्स का इंटरसेक्शन। उसकी संख्या कितनी है 4। तो अब हम लोग उस फॉर्मूले में मान रखते हैं, ये फॉर्मूला होता है NA यूनियन B इक्वल टू NA प्लस NB माइनस NA इंटरसेक्शन B1। इस फॉर्मूले में मान रखते हैं। तो NP यूनियन ये है 20 और NM का मान कितना है हम यहाँ पे मान रखेंगे। तो NP यूनियन M का मान कितना है 20, और फिजिक्स मैथ्स के लिए मान कितने 12, और हमको N फिजिक्स ज्ञात करना है। माइनस NP इंटरसेक्शन M का मान कितने हैं 4। अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। NP को यहीं रहने देते हैं, बाकी को इधर भेज देते हैं, तो हो जाएगा 20 माइनस 12 प्लस 4, यानी कि 20 में से 12 गए तो 8, 8 4 हो गए 12, यानी कि 12 टीचर्स फिजिक्स पढ़ाते हैं। ठीक है, तो समझ में आया होगा क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन देखते हैं और अच्छे से समझ में आ जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है, इन ए कमिटी पचास पीपल स्पीक फ्रेंच, 20 स्पेनिश एंड 10 स्पीक्स बोथ स्पेनिश एंड फ्रेंच। क्वेश्चन है, इन ए कमिटी 50 पीपल स्पीक फ्रेंच, 20 स्पीक स्पेनिश एंड 10 स्पीक्स बोथ स्पेनिश एंड फ्रेंच। तो हमको बताना हाउ मेनी स्पीक्स एटलीस्ट वन ऑफ दीज टू लैंग्वेज, यानी कि कम से कम एक बोलता हो, या तो फ्रेंच बोलता हो या स्पेनिश बोलता हो, यानी कि हमको यूनियन निकालना है। कम से कम फ्रेंच और स्पेनिश में कम से कम एक बोलनी चाहिए, तो यहाँ पे हमको यूनियन निकालना है। तो सबसे पहले दिया हुआ क्या है, मान लेते हैं हम फ्रेंच के लिए NF लिखते हैं। तो NF 20 स्पीक स्पेनिश एंड 10 स्पीक्स बोथ 50 पीपल स्पीक फ्रेंच, यानी कि 50 पीपल जो है वो फ्रेंच बोलते हैं। और स्पेनिश को S से लिखता हूँ, तो 20 स्पीक स्पेनिश, यानी कि ये हो गया 20, और 10 स्पीक्स बोथ, यानी बोथ का मतलब NF इंटरसेक्शन S, यानी कि दोनों बोलते हैं, तो ये हो गया 10। अब हमको निकालना है कम से कम एक, कम से कम एक का मतलब NF यूनियन S, और इसका फॉर्मूला क्या होता है NF प्लस NS माइनस NF इंटरसेक्शन S। अब हम लोग मान रखेंगे, तो NF यूनियन S के लिए, तो NF का मान कितना है 50, तो ये हो जाएगा 50 प्लस S का मान क्या हो जाएगा 20 माइनस NF इंटरसेक्शन S का मान क्या हो जाएगा 10। तो अब हम लोग S के लिए याद कर लेंगे, तो 50 20 70, 70 में से 10 जाएंगे तो 60 आ जाएगा।
अब हम लोग इस क्वेश्चन को वेन डायग्राम के रूप में देखते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं, ये मान लो फ्रेंच है और ये है स्पेनिश। तो फ्रेंच वाले कितने 50 और स्पेनिश वाले कितने 20। तो हमको पूछा है दोनों में से मिला के, तो टोटल वैसे कितने होते हैं 70। लेकिन यहाँ का जो पार्ट है ये डबल बार काउंट हो रहा है, तो इसके लिए हमको एक बार माइनस करना होता है जो 10 स्पीक्स, तो इसमें से 10 माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा 60। ठीक है, ध्यान रखना ये जब एक बार ये होता है और एक बार ये ऐड करते हैं तो ये 2 बार काउंट हो जाता है, इसकी वजह से एक बार हमको माइनस करना होता है। तो ये हमारा सेट का टॉपिक क्लियर हो गया है 11th क्लास का। और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में हमको लिख सकते हैं, और आपको अगर इसके अच्छे से नोट्स चाहिए तो कमेंट बॉक्स में हम डाल रहे हैं, आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू।